द विजार्ड स्टडीज में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज 6 अक्टूबर है और 6 अक्टूबर के वन लाइनर करंट अफेयर्स सीरीज में देखते हैं कि आज क्या है। पहला पॉइंट है कि हर वर्ष 5 अक्टूबर को दुनिया भर में विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। भारतीय वायुसेना 6 से 8 अक्टूबर तक चेन्नई में अपना 92वां स्थापना दिवस मनाएगी। महिला 2020 क्रिकेट विश्व कप के अपने पहले मैच में न्यूजीलैंड ने भारत को 58 रनों से हरा दिया है। केंद्रीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर 15 और 16 अक्टूबर को होने वाले SCO शिखर सम्मेलन 2024 के लिए इस्लामाबाद में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। मालदीव के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद मोइजू 6 से 10 अक्टूबर तक भारत की राजकीय यात्रा पर रहेंगे। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2024 इस वर्ष असम के गुवाहाटी में 30 नवंबर से 3 दिसंबर तक आयोजित की जाएगी। निशानेबाजी में मुकेश नेलवल्ली, राजवर्धन पाटिल और हरसिमर सिंह रत्था की तिगड़ी ने पेरू में ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2024 में पुरुषों की 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल टीम प्रतियोगिता में जीत हासिल की है। WHO ने संक्रामक रोग मंकी पॉक्स के लिए पहले नैदानिक परीक्षण को मंजूरी दी है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आदित्य बिरला सामुदायिक पहल और ग्रामीण विकास केंद्र की अध्यक्ष राजश्री बिरला को 25वें लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया है। असम राज्य की बोडो संस्कृति की पारंपरिक चावल से बनी बियर और 8 पारंपरिक उत्पादों को GI टैग का दर्जा मिला है। हाल ही में भारत का केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नियामक फोरम का संबद्ध सदस्य बना। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 12.588 बिलियन अमेरिकी डॉलर बढ़कर 704.885 बिलियन डॉलर के नए सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया है। विश्व पशु दिवस 4 अक्टूबर को मनाया जाता है, जो पशु कल्याण के महत्व पर जोर देता है और विश्व स्तर पर सभी जानवरों की भलाई को बढ़ावा देता है। मालदीव के राष्ट्रपति राजनयिक संबंधों को मजबूत करने और आपसी हितों पर चर्चा करने के लिए आधिकारिक दौरे पर रहेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में एक नए उच्च तकनीक वाले पुलिस मुख्यालय का उद्घाटन किया, जो कानूनी प्रवर्तन बुनियादी ढांचे में प्रगति को दर्शाता है। भारत, नेपाल, बांग्लादेश ने विद्युत व्यापार को सुविधाजनक बनाने और क्षेत्रीय ऊर्जा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। भारतीय वायुसेना अपने समृद्ध इतिहास और उपलब्धियों को याद करते हुए चेन्नई में अपना 92वां स्थापना दिवस मनाएगी। भारत अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता केंद्र में शामिल होकर ऊर्जा दक्षता और स्थिरता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को सुदृढ़ कर रहा है। प्रसिद्ध अभिनेता मोहन राज का निधन हो गया, जो फिल्म उद्योग में एक महत्वपूर्ण विरासत छोड़ गए हैं। ADB ने हिमाचल प्रदेश में सतत पर्यटन को बढ़ावा देने और राज्य के पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए 162 मिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है। प्रदीप गांधी को समाज में उनके योगदान के लिए छत्रपति शिवाजी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। भारत के पहले सुपर कैपेसिटर प्लांट का उद्घाटन केरल में किया गया, जो तकनीकी प्रगति में एक मील का पत्थर है। भारत ने औद्योगिक आवश्यकताओं की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति के लिए अमेरिका के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। अलेक्जेंडर डन को गणित में उनके उत्कृष्ट योगदान को मान्यता देते हुए प्रतिष्ठित 2024 शस्त्र रामानुजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कर्नाटक की राज्य सरकार ने गर्भाशय ग्रीवा कैंसर को खत्म करने के उद्देश्य से एक बड़ी पहल शुरू की, जिसमें रोकथाम और शीघ्र पता लगाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर SCO की बैठक में भाग लेने पाकिस्तान जाएंगे, जिनका उद्देश्य क्षेत्रीय सहयोग और सुरक्षा मुद्दों पर चर्चा करना है। उत्तराखंड पर्यटन ने भारतीय धरती के कैलाश पर्वत के दर्शन तीर्थ यात्रा शुरू की है, जिसके तहत तीर्थयात्री अब पर्यटन के पिथौरागढ़ जिले में ओम पर्वत के साथ साथ पुरानी लिपुलेख चोटी से भी कैलाश पर्वत का दर्शन कर सकेंगे। एयर इंडिया समूह ने एयर इंडिया एक्सप्रेस लिमिटेड के AIX कनेक्ट प्राइवेट लिमिटेड, जिसे पहले एयर एशिया इंडिया के नाम से जाना जाता था, उसके साथ सफलतापूर्वक विलय कर लिया है, जिससे एक बड़ी कम लागत वाली एयरलाइन कंपनी का निर्माण हुआ। नवगठित एयरलाइन एयर इंडिया एक्सप्रेस नाम से संचालित होगी और एकल एयरलाइन कोड
9 का उपयोग करेगी। नागालैंड ने हॉर्नबिल महोत्सव के 25वें संस्करण के लिए वेल्स के साथ सहयोग किया, जो वर्ष भर चलने वाले वेल्स इन इंडिया 2024 समारोह के समापन का प्रतीक है। मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो के नेतृत्व में इस साझेदारी का उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना, युवाओं के लिए अवसर पैदा करना और सांस्कृतिक आदान प्रदान को सुविधाजनक बनाना है। प्रधानमंत्री ने स्वच्छता ही सेवा 2024 कार्यक्रम के तहत असम में 4 संपीड़ित बायोगैस संयंत्रों के निर्माण का उद्घाटन किया। इस परियोजना में गुवाहाटी, जोरहाट, शिवसागर और तिनसुकिया शामिल हैं। अभ्यास काजिंद भारत और कजाकिस्तान के बीच हर साल आयोजित होने वाला एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। अभ्यास काजिंद का 8वां संस्करण 30 सितंबर से 13 अक्टूबर 2024 तक सूर्या विदेशी प्रशिक्षण नोड औली, उत्तराखंड में आयोजित किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश ने पुराने डीजल और पेट्रोल वाहनों, विशेष रूप से 2023 से पहले पंजीकृत वाहनों को हटाने को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से कर छूट पहल की है, जिससे 75% कर में कटौती मिलेगी। भारतीय खो खो महासंघ और अंतर्राष्ट्रीय खो खो महासंघ ने घोषणा की है कि पहला खो खो विश्व कप 2025 में भारत में आयोजित किया जाएगा। इस आयोजन में 6 महाद्वीपों के 24 देश भाग लेंगे और इसमें 16 पुरुष और इतनी ही महिला टीमें भाग लेंगी। आंध्र प्रदेश ने मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए प्रशिक्षित हाथियों, जिन्हें कुमकी के नाम से जाना जाता है, की तैनाती के लिए कर्नाटक के साथ एक समझौता किया है। भारत की दिव्यांशी ने ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप के 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। दिव्यांशी ने इटली की क्रिस्टीना मैग्नानी को हराकर स्वर्ण पदक जीता है। उन्होंने तेजस्विनी और विभूति भाटिया के साथ मिलकर टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। बिहार का कैडर के 1989 बैच के IAS अधिकारी सुजाता चतुर्वेदी को भारतीय खेल प्राधिकरण के नए महानिदेशक के रूप में अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई है। अब वह देश में खेलों को बढ़ावा देने और विकसित करने के लिए चल रहे प्रयासों में संगठन का नेतृत्व करेंगी। चतुर्वेदी को 2021 में खेल सचिव नियुक्त किया गया था। प्रधानमंत्री मोदी ने झारखंड के हजारीबाग से धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत की। केंद्र और राज्य सहयोग से इस योजना का कुल व्यय 79,100 करोड़ रुपया है। तो ये था आज का वन लाइनर करंट अफेयर्स। इसी ढंग के अन्य अपडेट्स के साथ हम फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।